नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है इंटरेस्टिंग होने वाली है। टॉपिक ये है कि आपको जिस इंसान ने अपने लाइफ में आपको जिस इंसान ने बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है, उस इंसान को अपने कर्मों का कौन सा फल मिलने वाला है। जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, बहुत दर्द दिया है, उनको उसके बदले क्या फल मिलेगा, रिटर्न में क्या उनको यूनिवर्स सजा देगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम कोई नहीं होते हैं किसी को सजा देने वाले। ठीक है, हम कोई नहीं होते हैं किसी को सजा देने वाले। अपना मन को साफ रखिएगा, अपना इंटेंशन प्योर रखिएगा, अच्छा काम करते रहिए। इस दौरान अगर कोई आपके साथ गद्दारी करता है, आपके साथ कुछ भी गलत करता है, कुछ भी आपको तकलीफ देता है, तो उसका फल ऊपर वाला देगा। और ऐसे देगा कि आपको पता चल जाएगा, आपके सामने ही वो चीज होगा। बस आपको प्योर होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो प्योर हूँ, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान प्योर नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ मतलब इम्प्योरिटीज रहता ही है। हर कोई प्योर नहीं होता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहता ही है, कम ज्यादा करके, लेकिन रहता जरूर है। तो अपने अपने आप को जितना हो सके उतना प्योर बनाने की कोशिश कीजिए। शुद्ध बनिए, अंदर से खुद को प्योरीफाई कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा ह्यूमन बनिए। और ऐसे में अगर कोई आपके साथ गलत करता है, फिर देखिए आपको नसीब हो जाएगा सामने वाले के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कभी किसी के लिए बददुआ मत दीजिएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, कभी भी नहीं, बददुआ कभी मत दीजिएगा। इससे फायदा कुछ नहीं होगा बददुआ देने से, क्योंकि उसको वही मिलेगा जो उसको मिलना है। भले ही आप बददुआ दे दो, लेकिन बददुआ देने से आप ही का नुकसान होगा। इसलिए कभी किसी को बददुआ मत दीजिएगा। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो संभाल लेंगे जो भी है। आप बस अपना कर्म करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑप्शंस मैंने रखे हैं, गर्ली ऑप्शन जो भी ऑप्शन है, गर्ली ऑप्शन। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ये देखिए ऑप्शन 1, प्यारा सा आइसक्रीम है इसमें। गर्मियों का सीजन चल रहा है अभी, हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, विंटर में भी आप देख सकते हैं। पर ये प्यारा सा आइसक्रीम। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2, ये तो और भी क्यूट है। कर्मों का सजा मिलेगा उनको। और ये देखिए ऑप्शंस कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए लाइटिंग की वजह से थोड़ा वो हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा, पिंकी पिंकी। ये है ऑप्शन 2। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस प्यारे सा आइसक्रीम क्लिप को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको किसी एक इंसान के बारे में सोचना है। इस रीडिंग को देखते वक्त आपको 10 लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि इसने सजा, इसने मुझे तकलीफ दिया, उसने मुझे तकलीफ दिया, इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचना है जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है, हमें तो मल्टीपल लोग हर्ट करते हैं, लेकिन कोई कोई ज्यादा हर्ट करता है, कोई कोई कम हर्ट करता है। तो आपको इस वक्त किसी एक इंसान के बारे में माइंड में लाना है। जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है उसको माइंड में रखिए, फिर देखिए, फिर हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, सोच लीजिए कौन है वो इंसान जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दिया, सबसे ज्यादा दर्द दिया। कौन है वो इंसान, एक बार सोचिए। इस रीडिंग को देखते वक्त सोचते रहिए। ओके, इस रीडिंग को देखते वक्त सोचते रहिए वो इंसान कौन है। और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान ने पास में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को हर्ट किया, तकलीफ दिया। उस इंसान को अपने कर्मों का कौन सा सजा मिलने वाला है, उस इंसान को अपने कर्मों का कौन सा सजा मिलने वाला है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान ने मेरे व्यूअर्स के साथ पास में गलत किया, तकलीफ दिया। इसके बदले उस इंसान को यूनिवर्स कौन सा सजा देने वाला है,
या उन्हें अपने कर्मों का कौन सा फल मिलने वाला है, प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये जो भी इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया, तकलीफ दिया, ये इंसान माइंड गेम बहुत खेलते हैं। ठीक है, ये इंसान माइंड गेम बहुत खेलते हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले इंसान को। इन्होंने आपके साथ ये चीज़ किया था, ये काम किया था, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा माइंड से मैनिपुलेट किया था। और पास्ट में, हाँ, पास्ट में इन्होंने आपको माइंड से मैनिपुलेट किया था बहुत ज़्यादा। डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। इस इंसान को अपने कर्मों का जो फल मिलने वाला है इसे लाइफ टाइम में मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उसके कर्मों का फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन इनका इसी बर्थ में मिलेगा। ये जो भी इंसान है इनको इसी बर्थ में मिलेगा अपने कर्मों का फल, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया। जो चीज़ उन्होंने आपके साथ किया था, जो ट्रिक उन्होंने आपके ऊपर यूज़ किया था, सेम ट्रिक उनके ऊपर कोई और यूज़ करेगा। मीन्स इन्होंने जो आपके साथ माइंड मैनिपुलेशन किया था, सेम माइंड मैनिपुलेशन इनके साथ कोई और करेगा। इनके कोई करीबी इंसान इन्हीं के ऊपर ये चीज़ करेंगे, माइंड मैनिपुलेशन करेंगे। और इस इंसान का हार्ट चक्रा कभी भी हील नहीं होगा। हार्ट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। अगर इंसान लाइफ में एक्चुअल में खुशी से जीना चाहता है तो उसका हार्ट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी होता है। और तब बहुत सारी चेंजेस आते हैं अगर हार्ट चक्रा हील हो जाता है तो किसी इंसान का। लेकिन इनका हार्ट चक्रा कभी हील नहीं होगा। एक तो मुझे ये दिख रहा है, इनका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा, प्लस इनको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में, जो इनको शुगर कोटेड करके बातें बोलेंगे और अपने मैनिपुलेशन में, माइंड मैनिपुलेशन में बांध कर रखेंगे। या फिर यूँ कहें कि इंसान जो घर में चिड़िया पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, उसको टाइम टू टाइम खाना देते हैं, है ना, उसको टाइम टू टाइम खाना देते हैं, बट उसको पिंजरे में रखते हैं, उसको आज़ाद नहीं करते हैं। तो इनका हालत भी कुछ ऐसा ही होगा, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में क्या होगा, इस इंसान को बहुत प्यार भरी बातें बोला जाएगा, टाइम टू टाइम इनको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, विश किया जाएगा, बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, लेकिन इनके हक की बहुत सारी चीज़ें इनसे ले लिया जाएगा। या फिर यूँ कहे कि इनकी आज़ादी इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया है और दूसरी हाथ में जैसे कि झाड़ू थमा दिया है कि साफ करो घर, घर साफ करो, अच्छे से साफ करो, तुमको लॉलीपॉप मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्यार से मैनिपुलेट करना, प्यार से सामने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में रखना। तो जो माइंड मैनिपुलेशन इस इंसान ने आपके साथ किया था, सेम माइंड मैनिपुलेशन इनके साथ किया जाएगा, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। ये जिससे भी शादी करेंगे या जिनके भी साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे और ये बहुत टाइम तक नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इनका यूज़ किया जा रहा है, एक्चुअल में इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्यार से दो चार बातें करेंगे, गिफ्ट देंगे, घुमाना, कहीं पे घुमाने के लिए लेकर गए, समथिंग इस तरह की चीज़ें जो उन लोगों को नॉर्मली अच्छे लगते हैं रिलेशनशिप में, वो सारी सभी चीज़ें इनको दिया जाएगा। लेकिन वो इंसान इनको कंट्रोल करेंगे बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ें देकर बड़ी बड़ी चीज़ों में इनका कंट्रोल लेंगे। लाइफ की कोई भी डिसीजन ये इंसान खुद से नहीं ले पाएंगे, वो इंसान लेंगे। इनकी लाइफ की खुद की कोई डिसीजन ये खुद नहीं ले पाएंगे, वो इंसान लेंगे। इनफैक्ट कहीं पे अकेले जाना या दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाना, वो आज़ादी भी इनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। लाइक तुम पिंजरे में रहने वाली चिड़िया हो, तुम पिंजरे में ही रहोगे और वो पिंजरा मेरे घर पे ही रहेगा, वो किसी और के घर पे नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा और इसका खबर इनको बहुत देर से होगा। जब तक इनका ऑलमोस्ट फ्री विल जैसे कि इंसान छीन लेंगे, तब जाकर इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि चॉकलेट्स देकर इन्होंने इनकी पूरा मतलब ज़िंदगी को ही कंट्रोल कर लिया। ठीक है, एक तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है। लेट्स सी इन्हें और क्या फल मिलेगा जो इन्होंने आपके साथ किया है गलत। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान ने पास्ट में मेरे व्यूवर्स के साथ कुछ गलत किया, उनको हर्ट किया, इसका सज़ा इनको क्या मिलेगा, प्लीज़ बताइएगा। सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा इस इंसान को। ठीक है, इनको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स जंप आउट हुआ है। इसका सज़ा इनको क्या मिलेगा, इनके कर्मों का सज़ा इनको क्या मिलेगा। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा था, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आएंगे इनका। मेन इनको तगड़ा वाला जो कर्मा फेस करना पड़ेगा वो है लव रिलेशनशिप में, ठीक है। चाहे वो मैरिज करें या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए, वहाँ पर इनको बहुत फेस करना पड़ेगा स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग वो यही सब झेलते रहेंगे, लेकिन बहुत हद तक इनका लव लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल बनेगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल। जैसे कि इनको यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज रियलाइज़ करवाएंगे कि हाँ तुमने ये चीज़ किया था पास्ट में, तुमने ये गलत काम किया था, उसी का रिवॉर्ड तुमको मिल रहा है। तो बेसिकली इनको रियलाइज़ होगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपके साथ चाहे किसी ने कितना भी गलत किया हो, हर किसी को अपने कर्मों का सज़ा मिलता है, लेकिन इंसान को पता नहीं होता है कि उन्हें किस कर्म का क्या सज़ा मिल रहा है। इंसान को ये दिखता है कि उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। क्यों हो रहा है ये कभी नहीं सोचते, मतलब क्यों हो रहा है ये दिमाग में सवाल आता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये उन्हीं की कर्मों का फल उनको मिल रहा है। वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इंसान। बहुत कम इंसान है जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरे लाइफ में जो अभी स्ट्रगल चल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, ठीक है। बट इनका जो मुझे दिख रहा है, ये जो इंसान है, इनको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा यूनिवर्स, ठीक है। इनको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि तुमने गलत काम किया था पास्ट में, जिसका फल तुमको इस वक्त मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। और नॉट ओनली दैट, उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कौन से कर्म किए थे बुरे, जिसका फल उनको इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। कई सारे लोग, कई सारे नहीं, कुछ लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं या रिलीजियस होते हैं बहुत, उनको ये फील होता है कि बोलते ना बहुत से लोग कि पता नहीं हमने कौन से कर्म किए थे जिसका फल हमें अभी मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सा कर्म का फल उनको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इनको पता होगा कि उनका इसी कर्म का फल उनको इस वक्त भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगे लाइफ में ग्रोथ करने के मामले में, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मेजरली दिखाया जा रहा है। तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, चाहे वो शादी करे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, वहाँ पर उनका ग्रोथ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे उस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन वो महसूस करेंगे, हैवीनेस बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा, कंट्रोल बहुत किया जाएगा। और उनको ऐसा फील होगा कि मुझे निकलना है, मुझे इस कनेक्शन से निकलना है, मुझे यहाँ से रिलीज़ होना है, मतलब मुझे रिलीज़ कर दो यहाँ से, जैसे कि वो ऊपर वाले से ही बोलेंगे कि मुझे इस कनेक्शन से रिलीज़ करो, रिलीफ चाहिए मुझे, इन सब चीज़ों से मुझे रिलीज़ कर दो, ठीक है। वो खुद ही जैसे कि ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि मुझे यहाँ से निकालो। एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी कलेक्शन में कोई थर्ड पर्सन आएंगे, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इनका लव लाइफ ऐसा नहीं होगा कि जिनसे प्यार करेंगे या जिनसे शादी करेंगे वो इनके साथ लॉयल रहेंगे, नहीं, इनका पार्टनर इनके साथ लॉयल नहीं रहेगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए या फिर शादी कर ले, तो इनका पार्टनर इनके साथ लॉयल नहीं रहेगा। और ये सबसे बड़ा उनके लिए सज़ा होगा, क्योंकि वो उस इंसान के साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन वो इंसान इनके साथ लॉयल नहीं रहेगा। एक और पैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा था, इनके ऊपर कोई डार्क मैजिक भी कर सकता है, ठीक है, इनके ऊपर कोई डार्क मैजिक भी कर सकता है। वन फाइनल मैसेज प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान को अपने कर्मों का कौन सा फल मिलने वाला है। उस इंसान ने, जिस इंसान ने मेरे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को हर्ट किया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया है, उस इंसान को अपने कर्मों का कौन सा फल मिलेगा। लायन, हिस्ट्री, कर्मों का फल में यहाँ पर 2 चीज़ मुझे दिख रहा है। पहली चीज़, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, तो ये जिसके भी साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिस किसी के भी साथ, स्पेशली मुझे यहाँ
ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप का तो मैंने बताया ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको कुछ चीज़ें फेस करना पड़ेगा ईगो से रिलेटेड। ठीक है, कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जिस हिसाब से बोलेंगे सामने वाले इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। सामने वाले इंसान को ये फील हो जाएगा कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह की चीज़। एंड नॉट ओनली दैट, ये कुछ भी अचीव करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी उसको अचीव करने में उनका 12, 13, 14 सब बजेगा। मतलब वो इजीली कुछ भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में ही अगर वो पर्टिकुलर कोई गोल सेट करते हैं तो उस गोल तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लाइक बहुत ज़्यादा। और किसी का मुझे यहाँ लग ही नहीं रहा है कि उन्हें वो गोल अचीव होगा, वो अचीव कर भी पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, और बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। एंड कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी इसमें इनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, और वो भी कर्मा बेसिस ही है। जो नेगेटिव एनर्जीज इनको आगे बढ़ने से रोकेंगे वो भी उनका कर्मा से रिलेटेड ही है। और जो ब्लैक मैजिक भी होता है वो भी कर्मा रिलेटेड ही होता है। जैसे कि अगर आपके ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक करता है तो वो भी आपका कर्मा ही होता है। पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसका फल वो ब्लैक मैजिक के रूप में आपको चुकाना पड़ रहा है, ये चीज़ होता है। तो इनका ऐसे और भी कई सारे एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस आएंगे जो इनको इनके गोल तक जाने से रोकेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये इंसान किसी से शादी करते हैं तो शादी में बच्चा पैदा करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आएंगे। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ या आपको लग रहा है कि रीडिंग अच्छा था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जो अगर आप लोगों ने इस प्यारे से क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, बट जो भी ये हेयर एक्सेसरी है, ओके, अगर आप इस प्यारे से हेयर एक्सेसरी को चूज किया है पिंकी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपको किसी एक इंसान के बारे में सोचना है, आपको मल्टीपल लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि इसने भी मुझे हर्ट किया, उसने भी मुझे हर्ट किया, क्या क्या सजा मिलेगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको क्या सजा मिलेगा। तो आपको किसी एक इंसान के बारे में सोचना है जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दिया। उस इंसान को इस वक्त सोचिए, माइंड में सोचते रहिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस इंसान को क्या फल मिलेगा, क्या सजा मिलेगा आपको हर्ट करने का। सोचिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है वो इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान ने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को पास्ट में हर्ट किया था, तकलीफ दिया था। उस इंसान को इसका क्या सजा मिलने वाला है। उस इंसान को इसका क्या सजा मिलने वाला है जिसने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को पास्ट में हर्ट किया था। फिजिकल हेल्थ इश्यूज इनके बहुत आएंगे, फिजिकल हेल्थ इश्यू और फैमिली रिलेटेड इश्यूज होंगे इनके। ओके, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, यानी कि यहाँ पर सिर्फ पार्टनर के बारे में बात नहीं की जा रही है। फैमिली रिलेटेड इश्यूज मीन्स अगर वो अनमैरिड है तो घर के मेंबर्स के साथ, अगर वो मैरिड है तो ससुराल वालों के साथ। ठीक है, बेसिकली सांसारिक जो उनकी लाइफ होगी उसमें प्रॉब्लम जरूर होगा, घर के मेंबर्स के साथ उनके प्रॉब्लम जरूर होगा। चाहे वो अपने मायके में रहे या ससुराल में रहे, कहीं पे भी रहे, चाहे वो ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके वो जिस घर में रहेंगे उस घर में जो मेंबर्स होंगे उनके साथ इनका बहुत प्रॉब्लम्स होगा। एंड ऑल्सो मान लीजिए ये एक मेल हो चाहे फीमेल हो, मान लीजिए ये मैरिड है, ठीक है, या इन फ्यूचर ये शादी करते हैं, तो क्या होगा, इनके खुद के घर के मेंबर्स के साथ तो इश्यूज रहेंगे ही, ससुराल वाले जो होंगे ससुराल वालों के साथ भी इनका कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा। एंड हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है, हेल्थ वाइज इनका बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज जो होगा यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाएगा बीमारी की वजह से इनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेट लॉस। ठीक है, वीकनेस
बॉडी में वीकनेस आना, लो बीपी और वजन बहुत घट जाना। ठीक है, इस तरह से घटना कि सामने वाले इंसान पूछते हैं ना कि क्या हुआ, तुम इतनी पतली हो रही हो, इतनी दुबली हो रही हो, क्या बात है, देखकर पता चल जाता है कि उसको कुछ हुआ है। तो उस हिसाब से वजन घटना। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनका वजन बढ़ेगा ज्यादा। ये बहुत कम लोगों के लिए है कि इनका वजन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, इनका वजन बहुत बढ़ेगा, अनहेल्थी वे में बढ़ेगा, कि देखकर ही लगेगा कि ये इंसान फूला हुआ है। यू नो, बोलो, मैं वर्ड ही भूल गई, सॉरी मैं वर्ड भूल गई। इसकी फूला हुआ जैसा लगता है देखकर। यू नो, चाइनीज लोगों की आंखें कैसी होती है, फूली हुई। तो कुछ लोगों का मोटापा कैसा होता है, वो फूला हुआ सा होता है। यू नो, जैसे कि पानी है पूरे शरीर में। एग्जैक्ट वर्ड में भूल गई, सॉरी। तो वैसा, उस हिसाब से अनहेल्थी वे में इनका वेट गेन होगा। और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ वेट लॉस की एनर्जी मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वेट गेन का दिख रहा है। ठीक है, ये चीज दिख रहा है। और हेल्थ इश्यूज में इनका पेट से रिलेटेड समस्या ज्यादा होगा। ओके, एंड यहाँ से एक और मैसेज आ रहा है, इमोशनल लेवल पर इनको बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। और ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान से मिलेगा या दो इंसान से मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, सांसारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होगा, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, सांसारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होगा। तो जितने भी लोगों के साथ ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड होंगे, वहां पर इनको सुकून नहीं मिलेगा, वहां पर इनको बिट्रेन मिलेगा, या फिर यूं कहे कि मेंटल टॉर्चर इनको मिलेगा। प्लीज बताइएगा व्यूअर्स, इस वक्त जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान को अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज दिख रहा है यहाँ पर। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू, अगर ये फीमेल है और तो पॉसिबिलिटी है कि इनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर, कि ये कंसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर कंसीव कर लिया उसके बाद पेट में ही बच्चा खराब हो गया, सब मिसकैरेज हो गया, इस टाइप की चीजें फेस करेंगे। फॉर ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान ने पास में व्यूअर्स के साथ गलत किया, हर्ट किया, तकलीफ दिया, इसका इनको क्या सजा मिलेगा, प्लीज बताइएगा, इसका इनको क्या सजा मिलेगा। मैजिशियन, फोर ऑफ सॉर्ड्स। इसका जो सजा मुझे इनका दिख रहा है, इनके ऊपर डार्क एक्टिविटी बहुत किया जाएगा, ब्लैक मैजिक इनके ऊपर काफी होगा। और ब्लैक मैजिक के चलते इनका हेल्थ खराब होगा और मनी बहुत लॉस होगा। ठीक है, इनका हेल्थ बहुत खराब होगा और मनी बहुत लॉस होगा, मनी लॉसेस बहुत होगा इनका ब्लैक मैजिक की वजह से। क्योंकि ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो अगर आपका किस्मत अच्छा है तो पहली बार आपका सही ट्रीटमेंट हो जाएगा, सही इंसान आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्लैक मैजिक भी कर्मा रिलेटेड ही होता है कि आप जो कर्म करते हैं उसकी फल के तौर पर ही आपको ब्लैक मैजिक नसीब होता है। तो अगर आपका कर्म बहुत हैवी है तो क्या होगा, वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, पहली बार आप जिसके पास जाएंगे वो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, ऐसे बहुत जगह घूमना पड़ता है। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, जिनका हैवी कर्मा होता है उनके साथ ये चीज होता है। तो इनका मुझे वैसा दिख रहा है कि एक ही बार में ठीक नहीं होगा, इनको मल्टीपल लोगों के पास जाना पड़ेगा, इसको दिखाया उसको दिखाया, तो ऐसे में पैसे बहुत जाएंगे, इनके पैसे बहुत बर्बाद होंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक ट्रीटमेंट में पैसे बहुत लगते हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट है कि कर्म बंधन में ये इंसान बहुत बंधे हुए रहेंगे। ठीक है, कर्म बंधन ऐसे लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट करेंगे जो कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं। तो मल्टीपल कर्म बंधनों में ये इंसान बंधे हुए होंगे, उस लूप से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पैसों के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लाइक पैसे कमाने के लिए, पैसे सेव करने के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान इतना मेहनत, कोई दूसरा इंसान अगर इतना मेहनत करेगा तो वो करोड़पति बन जाएगा, इस टाइप से इनको मेहनत करना पड़ेगा। इनके ईगो को बहुत ज्यादा तोड़ा जाएगा, बार बार यूनिवर्स इनके ईगो को तोड़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार बहुत ज्यादा है इस इंसान के अंदर, तो इनका अहंकार तोड़ा जाएगा बहुत ज्यादा।
और एकदम जीरो पे लेकर आए, जीरो से फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे झटके मिले के जीरो पे आ गए और फिर उनको स्टार्ट करना पड़ा। इस तरीके का सिचुएशन उनको फेस करना पड़ेगा। नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा रहेंगे ये इंसान। आसपास का माहौल इनका बहुत नेगेटिव होगा, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने बोला, सांसारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होगा, घर परिवार के लोगों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली वो घर का माहौल गंदा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह की फेसेस सिचुएशन का इनको सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनको होल लाइफ ये सब फेस करना पड़ेगा, एक टाइम बाद वो इससे निकल भी जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा जरूर। ठीक है, इनका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। सही से काम नहीं करेगा मीन्स जैसे कि सोल्यूशंस मिलना कि अभी क्या करना चाहिए, मैं इस प्रॉब्लम में हूं तो इससे मैं निकलूं कैसे, उसमें उनका दिमाग सुन पड़ जाएगा, समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान को अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा। द सोल, फैमिली। इस इंसान को अपने कर्मों का जो फल मिलेगा रिलेशनशिप में, ये जिसके भी साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वहां पर दोनों ही इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है बहुत अलग होगा एक दूसरे से। ठीक है, दोनों का मतलब मिलेगा नहीं, थॉट प्रोसेस बहुत अलग होगा एक दूसरे का, चाहे लव मैरिज ही क्यों ना कर ले, क्योंकि लव मैरिजेस में ज्यादातर लोगों का कार्मिक पर्सन के साथ लव मैरिज होता है, सबका नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों का। तो शुरू में तो सब कुछ सही रहता है, बाद में असलियत धीरे धीरे रिवील होता है। तो इनका जो मुझे दिख रहा है कि बाद में ऐसा होगा कि पार्टनर के साथ इनका बिल्कुल भी मेंटालिटी मैच करेगा ही नहीं, ऐसा फील करेंगे कि मैं कहाँ फंस गया है या फिर मैं कहाँ फंस गई, वो ऐसा फील करेंगे। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा इनके लाइफ में और ये बहुत अकेला महसूस करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ये खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे, इनको लगेगा कि कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ नहीं है, ये बहुत अकेले हैं, ऐसा वो फील करेंगे। और जो मैंने कहा था ब्लैक मैजिक वाला इशू होगा, इनको फेस करना पड़ेगा। उन्हीं के घर के कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे। ठीक है, और जो कि घर के इंसान ही करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि रिलीफ मिला उसके बाद वापस से कर दिया, फिर रिलीफ मिला फिर वापस से कर दिया, इस तरह की चीजें पैटर्न इनका घूमेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि कार्मिक लूप में ये इंसान फंसेंगे, बहुत ज्यादा मल्टीपल कार्मिक कनेक्शंस होंगे इनके। मतलब मल्टीपल कार्मिक कनेक्शंस मींस मैं सिर्फ लव कनेक्शन के बारे में नहीं कह रही, जितने भी लोगों के साथ ये रिश्ते बनाएंगे, दोस्ती का हो, भाई बहन का हो या इस टाइप का कोई भी रिश्ता बनाएंगे, तो ज्यादातर इनका कनेक्शन ऐसा होगा जो कार्मिकली कनेक्टेड होंगे। और कर्मा बंधन में ये इंसान बहुत ज्यादा बंधे रहेंगे। और जो इंसान बहुत ज्यादा कर्मा बंधन में बंधा हुआ रहता है उसका लाइफ वैसे भी बर्बाद ही होता है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज बहुत रहेंगे इनका, और ब्लैक मैजिक इशू इनका बहुत ज्यादा रहेगा। इससे निकलने में इनको बहुत बहुत मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगा। फिर एक टाइम बाद इससे वो निकल भी जाएंगे, लेकिन रहेगा, टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा और पैसे खर्च होंगे इनका। ठीक है, तो ये कुछ मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कभी किसी के लिए बद्दुआ मत दीजिएगा। इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल इसी दुनिया में इसको मिलता है। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर बोल सकते हैं, एक दो लोग बोल सकते हैं कि कहा इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसको तो कुछ ऐसा उसके साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। आप वेट क्यों कर रहे हो? पहली बात तो आप वेट क्यों कर रहे हो कि उसको ये सजा मिल जाए, उसको वो सजा मिल जाए? आप अपना कर्म करो ना, आप अपना बेहतर करो। उसने आपके साथ गलत किया, गलत करके वो चले गए, अब आप अपने साथ अच्छा करो ना। ये आपका फर्ज है कि आप अपने साथ अच्छा करो, उसका कोई फर्ज नहीं बनता है कि वो आपके साथ अच्छा करे। पहली बात ये फैक्ट है। आप किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए कि वो इंसान आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, आप अपने साथ अच्छा कीजिए, तब आप सुखी रहेंगे। किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि वो आपके साथ कुछ भला करके जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे इंसान बनिए, अच्छा काम कीजिए, ऊपर वाला आपके सामने ऐसे ऐसे लोग लाएंगे जो आप सोचेंगे भी नहीं, ऐसे इंसान आपकी मदद करके चले जाएंगे। ये होता है। ठीक है, तो खुद को प्योर रखिए, बाकी जितने भी इम्प्योर लोग हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा।
ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।